चैनल एमवे डिस्कशन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंटरमीडिएट की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक समान रूप से आवेशित गोली चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं और जब किसी अचालक को आवेश देते हैं, तो हमने आपको बताया था कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो चालक को जो दिया गया आवेश होता है उस चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। पृष्ठ के अंदर जो होती है वो आवेश की मात्रा शून्य होती है। लेकिन जब हम किसी अचालक को आवेश देते हैं तो अचालक को जो दिया गया आवेश होता है उसके पृष्ठ के अंदर वितरित हो जाता है। पृष्ठ पर आवेश की मात्रा शून्य होती है। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं एक समान रूप से आवेशित गोली चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो है गॉस की प्रमेय पर आधारित है। गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके जो है गॉस थ्योरम का प्रयोग करके हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए माना हमने कि एक हमारा जो है कैपिटल आर त्रिज्या का, ये हमने माना एक हमारा गोला है, चालक गोला है। इस चालक गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। ये कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला है। जब इस चालक गोले को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, इस चालक गोले को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो जब हम इस चालक गोले को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्लस क्यू आवेश देने पर ये जो दिया गया आवेश होगा ये गोली चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। गोली चालक को जो दिया गया प्लस क्यू आवेश होता है वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। हमें क्या करना है, इस चालक गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहां कहां पर निकालनी है? एक तो हम बिंदु मानेंगे बाहर किसी बिंदु पर निकालनी है। उसके बाद वो बिंदु हम उठा के पृष्ठ पर मानेंगे, पृष्ठ पर हमें निकालनी है। और हम मान लें एक गोले के अंदर, अर्थात हम कह दें इस चालक गोले के कारण इस गोले के केंद्र से बाहर स्थित बिंदु P, पृष्ठ पर स्थित बिंदु P डैश तथा पृष्ठ के अंदर स्थित बिंदु P डबल डैश पर इस चालक गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, जब इसमें हम गॉस की प्रमेय लगाते हैं तो पहले हम यहां से निकालेंगे बाहर वाले बिंदु पर, हम निकाल लें बाहर स्थित बिंदु पर। बाहर स्थित बिंदु कौन सा है? P। बाहर स्थित बिंदु P पर हम पहले निकालते हैं। ठीक है, हम निकालेंगे बाहर स्थित बिंदु P पर पहले। तो हमने यहां से माना जो बाहर स्थित बिंदु P है, तो यहां से हम मानेंगे कि ये जो गोले का केंद्र O है, गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमारा P है। इस बिंदु P पर हमें जो है इस चालक गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, इस बिंदु P पर हमें इस चालक गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब इसमें हम गॉसेस थ्योरम का अनुप्रयोग लगाएंगे या गॉसेस प्रमेय लगाएंगे, तो गॉस प्रमेय हमने आपको बताया था, उसके लिए भी एक रूल होता है कि गॉस प्रमेय हम सदैव बंद पृष्ठ में लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो पृष्ठ है वो खुला हुआ है। ठीक है, इसके लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? आवेश को घेरने वाला पृष्ठ। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल r त्रिज्या के एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। और ये जो गोलाकार गॉसियन पृष्ठ होगा ये कहां से जाएगा? ये बिंदु P से जाएगा। ठीक, ये जो गॉसियन पृष्ठ होगा ये कहां से जाएगा? बिंदु P से जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आवेश का वितरण है वो एक समान है। ठीक, और ये आपकी स्मॉल r त्रिज्या का गोला हो गया, तो यहाँ स्मॉल r बड़ा हो जाएगा, अर्थात जो स्मॉल r त्रिज्या का गोला है उसकी त्रिज्या बड़ी है और कैपिटल R त्रिज्या के गोले की त्रिज्या क्या है? छोटी है। तो यहाँ पर जो है इस कैपिटल R त्रिज्या के गोले पर आवेश का वितरण एक समान है। ठीक, और ये जिसके कारण ये जो बिंदु P है, ये जो बड़ा वाला गोला बनाया गया है, इस बड़े वाले गोले की छोटे वाले गोले के पृष्ठ से प्रत्येक बिंदु पर दूरी भी क्या है? समान है। इसलिए ये जो हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया है, इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो क्या होगा? समान होगा। ठीक, इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होगा वो समान होगा तथा इसकी दिशा जो होगी पृष्ठ पर अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। पृष्ठ पर अभिलंबवत किधर होगी? पृष्ठ के अभिलंबवत होगी बाहर की ओर।
तो जब हमने यहाँ से स्मॉल r त्रिज्या का गोला माना, ये बिंदु P से जाता है, तो बिंदु P पर अगर एक हम अल्प पृष्ठ ले लें, जैसे ये हमने अल्प पृष्ठ लिया, ये अल्प पृष्ठ ले लिया, तो देखिए ये यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो इस डायरेक्शन में होगी है ना। अभी ये हमने बताया भाई, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस, तो ये प्लस इधर माइनस मान लेंगे, बाहर की तरफ हो जाएगी। यहाँ पर ये जो हमने पृष्ठ लिया है, तो हमने आपको बताया था कि जो हम अल्प पृष्ठ लेते हैं, तो अल्प पृष्ठ जो क्षेत्रफल सदिश हमने पढ़ा था, जैसे हमने कहा था ये बनाया था, उसमें हमने कहा था इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, तो अभिलंबवत होगी, ये बाहर की तरफ हो जाएगी डी, है ना, इस डायरेक्शन में। वैसे इसकी भी जो दिशा होगी, इसकी दिशा भी किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। ठीक, तो यहाँ पर हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे कि लाइनवेज देखिए कैसे लिखेंगे, कि हमने माना इस कैपिटल R त्रिज्या का एक गोली चालक है, इस गोली चालक के पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस गोली चालक के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, या इस गोली चालक के कारण हमें इस पृष्ठ के बाहर, गोले के पृष्ठ पर तथा गोले के अंदर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हम मान लेंगे बाहर स्थित बिंदु P पर, पहले कहाँ मानेंगे, बाहर स्थित बिंदु पर P पर। इसके लिए हमने माना कि जो गोला है, कैपिटल गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, गोले के बाहर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, रचना करेंगे। इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर आवेश के एक समान वितरण के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होगा वो समान होगा, तथा इसकी जो दिशा होगी वो अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। तो हम बिंदु P पर एक अल्प गॉसियन पृष्ठ की बात करेंगे, बिंदु P पर हम एक अल्प गॉसियन पृष्ठ की बात करेंगे और देखेंगे कि इस बिंदु P पर जो अल्प गॉसियन पृष्ठ है, अल्प क्षेत्रफल सदिश dA और सदिश E दोनों कहाँ हैं, एक ही दिशा में है, इसको हम अल्प गॉसियन पृष्ठ कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ से अल्प पृष्ठ, इसलिए अल्प पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इससे होकर गुजरने वाला जो हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो वैद्युत फ्लक्स को हम किससे दर्शाते हैं, डी फाई ई से। अल्प वैद्युत फ्लक्स को डी फाई ई, और डी फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। ठीक, अब बिंदु P पर देखा जाए तो E और dA दोनों कहाँ हैं, एक ही दिशा में है। बिंदु P पर E और सदिश dA कहाँ है, दोनों एक ही दिशा में है। हम कहेंगे सर E तथा dA दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है। अगर ये दोनों एक ही दिशा में हैं, तो एक ही दिशा में होने के कारण इनके बीच का कोण जो होगा वो थीटा बराबर कितने डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इसमें रख देंगे, इसलिए डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए इंटू कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई इंटू डी। ये अल्प पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब हम निकालेंगे अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब अल्प दिया होता है और संपूर्ण निकालना होता है तो उसका हम कर देते हैं समाकलन। ठीक, इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसलिए समाकलन ऑफ डी फाई ई बराबर समाकलन ई इंटू सदिश डी। आपको हमने बताया था समाकलन में कि जैसे यहाँ पर समाकलन है आप डी फाई ई, तो डी के पीछे जो लिखा है, क्या लिखा है, फाई, तो इसमें हमें फाई ई के सापेक्ष समाकलन करना है।
यहाँ पर क्या लिखा है पीछे ए, यहाँ डी के पीछे ए, तो ए के सापेक्ष समाकलन करना है। तो जिसके सापेक्ष समाकलन करना होता है अगर वो राशि नहीं होती है तो उसके अतिरिक्त जो राशियां होती हैं उनको हम समाकलन से बाहर कर देते हैं। यहाँ से हो जाएगा डी फाई ई, यहाँ कुछ नहीं तो इसको 1 इंटू हम डी फाई ई लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुणा करो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ से e इंटू 1 इंटू डी ए लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से 1 के स्थान पर हम फाई ई की घात 0 लिख सकते हैं इंटू डी फाई ई बराबर ई। यहाँ से हम a के स्थान पर a की घात 0 इंटू डी ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर किसी संख्या की घात 0 होती तो उसकी वैल्यू कितनी होती? 1 होती है। और जो समाकलन का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर जो जितनी घात होती है उसमें ऐड हो जाता है और उतने से ही हम डिवाइड कर देते हैं। अर्थात फार्मूला होता है x की घात n dx, अर्थात यहाँ x के सापेक्ष x की घात n का समाकलन करते हैं तो क्या बनता है फार्मूला? x की घात n प्लस 1, अर्थात जितनी घात होती है उसमें एक जुड़ जाता है और जो घातांक होता है उसी से हम इसको क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ n प्लस 1 था तो n प्लस 1 से यहाँ क्या कर दिया? भाग कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पर फाई ई लिखा है और फाई ई की घात कितनी है? 0। तो इसका जब आप समाकलन करेंगे तो फाई ई की घात 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो फाई ई की घात 1 बटा 1, अर्थात ये वैल्यू कितनी आएगी? फाई ई। वैसे ही यहाँ पर करेंगे तो a की घात 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1 होगा, तो यहाँ a की घात 1 बटा 1 अर्थात a आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इसका समाकलन कितना हो जाएगा? फाई ई, और इसका समाकलन हो जाएगा e इंटू ए, जहाँ a क्या है? ये स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का क्षेत्रफल। ठीक, तो स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का क्षेत्रफल, गोले का जो क्षेत्रफल होता है, जहाँ a क्या है? r, जहाँ a जो है आर त्रिज्या के गोले का क्या है? क्षेत्रफल। स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का क्षेत्रफल है, गोले का क्षेत्रफल। ठीक, स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का क्षेत्रफल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखो कितना लिख सकते हैं, और गोले की अगर त्रिज्या दी हो r तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए कितना हो जाएगा गोले का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल a बराबर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए फाई ई बराबर हो जाएगा e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब दूसरी हम बात करते हैं, यहीं से ध्यान देना। ये पहला स्टेप हुआ, और दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? दूसरे स्टेप की जब हम बात करेंगे तो दूसरा स्टेप जो है इसमें बस थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अब दूसरे स्टेप में हम यहाँ से लगाएंगे गॉस की प्रमेय। देखिए इसको आप ध्यान देना, अभी जब हम अचालक गोला वाला बताएंगे तो अचालक गोले का जो संबंध है, अचालक गोले के कारण जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो बाहर स्थित बिंदु की जो कंडीशन होगी वो सेम यही होगी। ठीक, उसमें 2 बदल जाएंगे बस। तो यहाँ पर जब हम दूसरा स्टेप क्या लगाएंगे? पहले स्टेप में हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकाला है, अब दूसरा स्टेप जब आएगा तो इसमें हम क्या लगाएंगे? गॉस की प्रमेय। देखो गॉस की प्रमेय हम लगाएंगे यहाँ से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए ये गॉस की प्रमेय हम किन पृष्ठों में लगाते हैं? बंद पृष्ठ में। तो ये आपका पृष्ठ बंद है, घिरा हुआ है, और इसके अंदर स्थित कुल आवेश कितना है? क्यों है? तो हमने गॉस की प्रमेय में पढ़ा था कि अगर कोई बंद पृष्ठ होता है तो उस बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, ठीक, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का कुल आवेश, तो इस जो बंद पृष्ठ है इससे बद्ध कुल आवेश कितना है? क्यों, उसका कितना होता है? 1/0 गुना होता है। ये जो है गॉस की प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा था। तो फाई ई बराबर कितना हो गया? क्यों गुणे 1/0, या इसको हम यह लिख सकते हैं फाई ई बराबर क्यों। इसको मान लें हम समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर ले। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, 1 तथा 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो तुलना करने पर कितना हो जाएगा? ये e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यों 1/0। तो यहाँ से हो जाएगा e बराबर
इसको उधर भेज दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये गोले के बाहर स्थित बिंदु पर जो हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा। ठीक, ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है यह क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक के समान है। क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक के समान है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि जो गोली चालक होता है, गोली चालक इस प्रकार व्यवहार करता है कि जो उसका आवेश, उसका जो संपूर्ण आवेश होता है उसके केंद्र पर स्थित है। ठीक है, ये जो व्यंजक इस बात को स्पष्ट करता है कि आवेश तो हमने दिया है किसको, इसके पृष्ठ पर वितरित है, लेकिन इस गोली चालक का व्यवहार कैसा है कि इसका जो संपूर्ण आवेश है वो कहाँ पर स्थित है, इसके केंद्र पर स्थित है। ठीक, तो ये जो है क्यों आवेश से आर दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक के समान है, जो यह स्पष्ट करता है कि गोली चालक जो है इस प्रकार बिहेव करता है, व्यवहार करता है कि जो संपूर्ण आवेश है, गोले का संपूर्ण आवेश उसके कहाँ पर स्थित है, केंद्र पर स्थित है। ठीक, ये बात हुई आर के पदों में। अगर यहीं पर गोले के हम आवेश के पृष्ठ घनत्व के पदों में बात करते हैं तो जो गोले के आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान। ये क्या होता है, अर्थात गोले के क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाती है। तो यहाँ पर जो आवेश है, जो आवेश वितरित किया गया है वो किस गोले के पृष्ठ पर वितरित किया गया है, कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर। कहाँ पर वितरित किया गया है, कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर वितरित किया गया है। इसलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं सिग्मा बराबर क्यू इंटू ए के स्थान पर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर क्यों लिखा गया, क्योंकि जो आवेश है वो कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर वितरित है। यहाँ से क्यों का मान निकाल लें तो क्यों बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। इस क्यों का मान उठा के समीकरण 3 में रख दें, क्यों का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्यों का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्यों का मान जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो क्यों का मान जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो ई बराबर हो जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यों के स्थान पर सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये जो होगा ये गोले के केंद्र के बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होगा, किसके पदों में, आवेश के पृष्ठ घनत्व के पदों में, और ये जो होगा आवेश तथा त्रिज्या के पदों में। तो ये आया हमारा एक समान रूप से आवेशित गोली चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने कहाँ निकाला, बाहर स्थित बिंदु पर निकाला। ठीक, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अभी इसमें केवल यहाँ तक जब हम निकालेंगे एक समान रूप से आवेशित अचालक गोली कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पहला स्टेप दोनों में समान होगा और वो यही यहाँ तक होगा। जब हम अचालक गोले के कारण आपको उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताएंगे तो ये पहला स्टेप हम उसमें नहीं बताएंगे, क्योंकि उसमें 2 और स्टेप हो जाते हैं और तीसरा स्टेप जो होता है काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, जिसके कारण वीडियो बड़ा हो जाएगा और उसको फिर देखने में आपको प्रॉब्लम फील होगी। इसलिए जो है आप यहाँ तक देख लीजिए। जब हम अचालक गोले के कारण बनाएंगे तो पहला स्टेप आपका जो है यही पूर्ण रहेगा। ठीक है, अब इसमें दूसरी हम बात करते हैं। पहले बाहर स्थित बिंदु पर आ गया, अब हम निकालेंगे पृष्ठ पर। इसको हम देखो मिटा रहे हैं, यहीं से हम समझ लेंगे। जब हम पृष्ठ पर निकालेंगे, ये बाहर स्थित बिंदु पर था, बात करेंगे हम पृष्ठ की। पृष्ठ पर गोले के पृष्ठ पर जब हम गोले के पृष्ठ पर निकालेंगे तो ध्यान देना भाई, गोले के पृष्ठ पर जब निकालेंगे तो ये बिंदु P यहां से उठ के
यहां पर आ जाएगा। ठीक, जब बिंदु P इसके पृष्ठ पर आ जाएगा, अर्थात केंद्र O से P की दूरी कितनी होगी, स्मॉल r हो जाएगी। ठीक, स्मॉल r आ जाएगी, इस गोले का कोई मतलब नहीं होगा, ध्यान देना पृष्ठ के लिए। तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं, फिर वही प्रक्रिया दोहराना है नहीं हमको, यहीं से हम लिख देंगे। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो कैपिटल R होगा या स्मॉल r जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के। जब दोनों पृष्ठ पर आ जाएंगे तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। इसलिए समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से देखो, समीकरण 3 और 4 में क्या करेंगे, जहां जहां पर स्मॉल r आया है वहां कैपिटल R रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों। ठीक, स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R स्क्वायर। ये गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ जाएगा। ठीक, अगर हम पृष्ठ घनत्व के पदों में निकालेंगे तो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल R के स्थान पर कैपिटल R रहेगा ही, स्मॉल r के स्थान पर भी कैपिटल R रखेंगे, R से R कट जाएगा, E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान R स्क्वायर तथा E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब वो यहीं से हम बात करते हैं, ये P डैश पर था, अब P डबल डैश पर निकालेंगे आंतरिक बिंदु पर, गोले के आंतरिक बिंदु, गोले के आंतरिक बिंदु। ठीक, तो गोले के अगर आंतरिक बिंदु की हम बात करते हैं तो गोले के जब हम आंतरिक बिंदु की बात करेंगे, ध्यान देना भाई, तो ये आंतरिक बिंदु है P डबल डैश पर, कह सकते हैं P डबल डैश पर। थर्ड स्टेप ये सेकंड था। जब आंतरिक बिंदु की हम बात करेंगे तो देखिए आवेश कहां पर वितरित है, गोले के पृष्ठ पर। गोले के केंद्र पर आवेश की मात्रा कितनी है, 0 है। यहां से जो आवेश है, आवेश गोले के पृष्ठ पर वितरित है, गोले के पृष्ठ पर वितरित है, आवेश गोले के पृष्ठ पर वितरित है। ठीक, गोले के अंदर आवेश की मात्रा, गोले के अंदर आवेश की मात्रा 0 है। गोले के अंदर आवेश की मात्रा क्यों बराबर कितनी है, 0। इसलिए ठीक, गोले के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी 0। ठीक, गोले के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, अब इन सभी पॉइंटों पर हम डिस्कस अगर करें तो यहां से एक निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है कि गोले के अंदर, ठीक है, जो क्वेश्चन एक बार आया था कि गोले के अंदर, एक चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती, 0 होती है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0। गोली चालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0, अर्थात कहने का मतलब है वो दूरी पर किस प्रकार निर्भर करती है। ठीक, तो जो होती है दूरी पर वो किस प्रकार निर्भर करती है, तो वो E बराबर होती है गोले के अंदर की बात करते हैं। ठीक है, गोले के अंदर जो होती है, चालक गोले के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर होती है 0। अर्थात अगर दूरी पर निर्भर करने की बात की जाए तो यहां से हम लिख सकते हैं अर्थात E अनुक्रमानुपाती r की घात 0। अर्थात r की घात 0 का मतलब जिसकी घात 0 उसका मान 1, अर्थात दूरी पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, तो गोले के अंदर जो होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है
और वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है। अगर आपके क्वेश्चन में E बराबर 0 लिखा होगा या दूरी के पदों में लिखा होगा तो r की घात कितना लिखा होगा 0, अगर r त्रिज्या मानी गई है गोले की तब। ठीक है, दूसरी बात करते हैं गोले के पृष्ठ पर। तो अगर यहीं से गोले के पृष्ठ की अगर हम बात करते हैं तो पृष्ठ पर जो पृष्ठ पर होती है, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है सर्वाधिक होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, अधिकतम जो गोली चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सबसे अधिक कहाँ होती है, पृष्ठ पर होती है, अधिकतम होती है पृष्ठ पर। और अगर बात की जाए दूरी पर किस प्रकार निर्भर करती है तो वो दूरी के पृष्ठ की बात है, दूरी के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात पृष्ठ की जितनी दूरी अधिक होगी बढ़ेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। ठीक, तो यहां से अगर बात की जाए पृष्ठ पर तो पृष्ठ के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरी पॉइंट की अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के जो बाहर की बात हम करते हैं वो सॉरी ये 1/r होती है। ठीक, पृष्ठ के बाहर की बात करते हैं तो पृष्ठ के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये अनुक्रमानुपाती होती है 1/r²। तो सर्वाधिक कहाँ होती है, पृष्ठ पर, शून्य कहाँ होती है, पृष्ठ के अंदर, और पृष्ठ के बाहर जो होती है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। तो ये जो थे इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न थे, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न थे, चालक गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉसेस नियम के अनुप्रयोग। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे अचालक गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन उसमें हमने बताया है कि जो चालक और अचालक का जो पहला पॉइंट है वो सेम है।